आज हम लोग बिहार बोर्ड के एसके सिंह साहब के बुक का पार्टनरशिप के एडमिशन ऑफ ए पार्टनर चैप्टर के एक न्यू टॉपिक को सॉल्व करने के लिए इस वीडियो को बनाने जा रहे हैं। टॉपिक है एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल अकाउंट्स। इस बुक में जो इस टॉपिक से क्वेश्चन स्टार्ट होता है उसी को आज हम लोग सॉल्व करेंगे। 41 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। 41 नंबर क्वेश्चन है 41 ए। क्वेश्चन है कि ए और बी 3:2 के रेशियो में अपना प्रॉफिट एंड लॉस शेयर करते थे। उनकी कैपिटल 1,60,000 है और 1,20,000 है। सी को वो लोग न्यू पार्टनर के रूप में एडमिट करते हैं जो 1/5 शेयर के लिए 70,000 कैपिटल लेकर आता है और अपना शेयर ए और बी से इक्वली गेन करता है। अब न्यू पार्टनर के बेस पे आपको ओल्ड पार्टनर के कैपिटल को एडजस्ट करना है। इसके लिए सबसे पहले हम न्यू रेशियो कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पे पार्टनर हो गए ए एंड बी, ओल्ड रेशियो 3:2 हो गया। ओके, सी एडमिटेड फॉर 1/5 शेयर, सी टेक फ्रॉम A and B equal to 1/5 into 1/2। 1/2 हमने क्यों किया? क्योंकि C जो है अपना 1/5 शेयर इक्वली A और B से ले रहा है। तो A और B से इक्वली ले रहा है तो 1/5 शेयर को हम इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। 1/2 टू पार्टनर में इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो हो जाएगा 1/10। नाउ ए शेयर 3/5 माइनस 1/10, 5 2 जा 10, 2 3 जा 6 माइनस 1 यानी 5/10। एंड बी शेयर 2/5 माइनस 1/10 इक्वल टू 10, 5 2 जा 10, 2 2 जा 4 माइनस 1 यानी 3/10। नाउ ए बी सी, ए शेयर 5/10, बी शेयर 3/10 एंड सी शेयर 1/5। 1/5 है लेकिन इसको 10 करने के लिए हम इंटू 2 नीचे भी करेंगे और इंटू 2 ऊपर भी 2 से इंटू कर देंगे। जब हम एक ही अंक से ऊपर नीचे इंटू करते हैं, गुना करते हैं, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है रेशियो में। अब हो गया, अगर सब नीचे 10 हो गया तो 10 को रिमूव करेंगे और न्यू रेशियो हो गया। आप न्यू रेशियो नोट कीजिए इक्वल टू 5:3:2। अब इसी के अकॉर्डिंग हमको कैपिटल एडजस्ट करना होगा। अब आइए कैपिटल की बात करते हैं, किस तरीके से कैपिटल को एडजस्ट करेंगे। लिखेंगे शी बॉट 70,000 कैपिटल फॉर 1/5 शेयर। So, total capital equal to 70,000 into 5 यानी 3,000 50,000। ओके, अकॉर्डिंग टू न्यू रेशियो यानी सी, ये कैपिटल विल बी 3,50,000 into 5/10। 5/10
यानी 30 1,75,000, बी कैपिटल 3,50,000 इंटू 3/10 इंटू कर लेंगे फिर 1,05,000 एंड यू नो सी कैपिटल इक्वल टू ऑलरेडी गिवन हियर 70,000। सी का कैपिटल ऑलरेडी दिया हुआ है। अब कह रहा है क्वेश्चन में कि आप जर्नल बनाइए, तो हम देखेंगे कि किस पार्टनर का कितना कैपिटल है। ओल्ड कैपिटल पार्टनर आप देखेंगे, पार्टनर हो गया ए बी, ओल्ड कैपिटल ए का कैपिटल हो गया 1,60,000, ये 1,20,000। न्यू कैपिटल 1,75,000 और इसका 1,05,000। अब आप देखेंगे दोनों में डिफरेंस करेंगे तो अकॉर्डिंग टू न्यू रेशियो, नए रेशियो के अनुसार ए का कैपिटल होना चाहिए 1,75,000 जबकि है 1,60,000। बी का कैपिटल होना चाहिए 1,05,000 लेकिन है 1,20,000। तो ए का कैपिटल कम है, कितना कम है? 15,000 कम है, तो इसे कहेंगे डेफिशिएंसी। डेफिशिएंसी, और इसे कहेंगे ये ज़्यादा है तो इसको कहेंगे सरप्लस। तो डेफिशिएंसी में ए जो है 15,000 बॉट करेगा, लाएगा और ये निकालेगा। अब इसके लिए जर्नल जब हम बनाने होंगे तो दो जर्नल हमको बनाने होंगे। पहला जर्नल बनाएंगे, आप जर्नल के फॉर्मेट में देख लीजिए इसको। बैंक अकाउंट डीआर टू एज कैपिटल अकाउंट कैपिटल बॉट बाय ए 15,000 और बी विड्रॉ करेगा तो लिखेंगे बी कैपिटल अकाउंट डीआर टू बैंक अकाउंट कैपिटल विथड्रू बाय बी कितना 15,000। बस यहीं पे हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। एक बार फिर से समझ लीजिए, आप न्यू रेशियो कैलकुलेट करेंगे। न्यू रेशियो यहाँ आने के बाद आप न्यू रेशियो के अकॉर्डिंग में टोटल कैपिटल कैलकुलेट करेंगे। तो सी का यहाँ कैपिटल हो रहा है 2/10, तो 2/10 कहिए या 1/5 कहिए, बात एक ही है। तो हम लिखेंगे कि सी बॉट 70,000 कैपिटल यानी 70,000 रुपया ला रहा है 1/5 हिस्से के लिए। तो टोटल कैपिटल कितना होगा? तो 70,000 गुने 5 कर देंगे, बट्टा 1 करने से कोई मतलब नहीं बनता है, इसलिए टोटल कैपिटल हो गया 3,50,000। ए का कैपिटल 3,50,000 गुने 5/10 कर देंगे तो हमारा ए का कैपिटल आएगा। बी कैपिटल 3,50,000 गुने 3/10 कर देंगे तो बी का कैपिटल आएगा। ओके, अब हम देखेंगे कि ओल्ड कैपिटल कितना है। तो ए का ओल्ड कैपिटल 1,60,000 यानी 1,60,000, बी का ओल्ड कैपिटल 1,20,000 है, न्यू कैपिटल 1,75,000 है जबकि यह 1,05,000 है। दोनों में डिफरेंस करेंगे
तो ये डेफिशिएंसी आ रहा है, डिफिशिएंट अमाउंट 15,000 है, इसका सरप्लस अमाउंट 15,000 है। तो हम जर्नल बनाएंगे, बैंक अकाउंट DR टू एज कैपिटल अकाउंट 15,000 और बी कैपिटल अकाउंट DR टू बैंक अकाउंट 15,000। आइए अब हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हेलो, आइए 41 के बी नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। बी नंबर क्वेश्चन में अभी ए में आपने देखा कि न्यू पार्टनर के बेस पे हमें ओल्ड पार्टनर कैपिटल को कैलकुलेट करना था, लेकिन इसमें ओल्ड कैपिटल के बेस पे, ओल्ड पार्टनर कैपिटल के बेस पे न्यू पार्टनर के कैपिटल को कैलकुलेट करना है। क्वेश्चन है एक्स तथा वाई लाभ को 3-2 के अनुपात में बांटते हैं तथा इनकी समायोजित पूंजी क्रमशः 50,000 तथा 30,000 है। इन्होंने जेड को 1/5 भाग के लिए साझेदार बनाया, जिससे फर्म की कुल पूंजी के 1/5 भाग के बराबर राशि के लिए पर्याप्त पूंजी लानी है। जेड द्वारा लाई जाने वाली पूंजी की राशि की गणना कीजिए। यहाँ पे सबसे पहले हम प्रॉफिट को 1 मान लेंगे। लेट प्रॉफिट इक्वल टू 1 माइनस सी शेयर 1 minus 1/5 equal to 4/5. Okay? Here A plus B share equal to 4/5. Okay? The combined capital ऑफ A प्लस B इक्वल टू, आप A का कैपिटल देखें कितना है 50,000, और प्लस B का कैपिटल कितना है 30,000, तो 50 और 30 कितना हो गया 80,000। ओके, सो टोटल कैपिटल of firm equal to 80,000 इंटू 4/5 है ना, इसको रिवर्स कर देंगे 5/4 इंटू करेंगे तो कितना हो जाएगा 1 लाख। 20 चौका 80, 20 पचे 100, 1 लाख कैपिटल हुआ। ये कौन सा कैपिटल हुआ, टोटल कैपिटल हुआ। अब सी का शेयर क्या हुआ, नाउ सी शेयर इक्वल टू 1 लाख इंटू 1/5 कितना हो गया 20,000। यही आपका आंसर हुआ 20,000। तो सी किसके आधार पे कैपिटल आया, ए और बी के। एक बार फिर देख लीजिए, हम इस केस में जब न्यू पार्टनर के कैपिटल को कैलकुलेट करना हो तो पहले हम ओल्ड पार्टनर के टोटल शेयर को, कंबाइंड शेयर को कैलकुलेट करेंगे। तो टोटल प्रॉफिट को 1 मान लिया, न्यू पार्टनर के शेयर को माइनस कर लिया, तो जो बैलेंस प्रॉफिट हुआ वो किसका प्रॉफिट हुआ, ए प्लस बी का प्रॉफिट हुआ, क्योंकि सी का प्रॉफिट तो हमने ऑलरेडी माइनस कर दिया है। तो ए और बी का जब प्रॉफिट इतना हुआ, ए प्लस बी शेयर इक्वल टू 4/5, तो हम देखेंगे कि कंबाइंड कैपिटल ऑफ ए और बी क्या है। तो ये 80,000 जो आया वो कहाँ से आया, 50,000 और प्लस 30,000, 80,000 हुआ। तो टोटल कैपिटल कैसे होगा, सो टोटल कैपिटल ऑफ फर्म इक्वल टू 80,000 इंटू, अब इसके शेयर को रिवर्स कर देंगे तो 5/4 यानी 1 लाख। जब 1 लाख हो गया तो आप आसानी से सी का शेयर कैलकुलेट कर लेंगे। तो इस तरीके से हम ओल्ड पार्टनर के बेस पे न्यू पार्टनर के शेयर को कैलकुलेट करेंगे। आइए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।